अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। और मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे, मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी। लगा कि मेरा कोई गर्दन दबा रहा है, बहुत तेजी से गर्दन पे प्रेशर आने लगा और मुझे याद है मैं नींद में ही अपनी गर्दन इधर इधर उधर इधर झटक रही थी। हाँ तो गाइस, मैं भी एक आम पर्सन की तरह जैसे लोग आकर के यहाँ पे अपनी स्ट्रगल्ड लाइफ जीते हैं, मैं भी जी रही थी। सुबह से शाम बाहर, ये देखिए लारा खोल के आई। सुबह से शाम तक बाहर, रात में घर लौट रही हूँ। यही लाइफ में चल रहा था और कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट कुछ लोग हमें बुरी तरह चीट कर रहे थे और जैसे कि लोग बताते हैं यहाँ पे हमारी ये कांटेक्ट को कंट्रैक्टर है, मैं सलमान खान को जानता हूँ, मैं शाहरुख खान को जानता हूँ। हाँ जी भैया, अगर आप लोग जानते होते तो आप तक का बहुत बड़ा हो गया होता। पर यहाँ तो मैं देखिए हॉरर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो बिना, अब मैं बकबक में घुसी तो गड़बड़ होगा, तो बिना देरी के अब मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ और अपनी घटना का जिक्र करती हूँ फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज के सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं और मैंने जैसे कहा था, मैं आज की कहानी आपको सुनाऊंगी जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दिल थाम के बैठिए और कहानी को शुरू करते हैं बिना लेट। तो जैसे मैंने बताया, मेरा रूटीन चला, डेली लाइफ चल रही थी और मैं दिन भर बहुत थक जाती थी। एक तो इस विचारों से थक जाती थी कि जो सपने लेके आई हूँ वो उनका क्या होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ पता नहीं था। स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं इसका हावी हो रहा था क्योंकि घर से भी प्रेशर आ रहे थे, भाई तुम क्या कर रही हो, किधर जा रही हो, क्या कर रही हो, आर्मी अफसर की वाइफ हो, चैन से रहो, क्यों चाहिए कुछ और चाहिए। पर जो होता है ना, जो पैशनेट आदमी होता है, उसके पैशन को समझने में कई बार अपने भी नहीं समझ पाते, तो यही मेरे साथ हो रहा था। मुझे रोज लगता था आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, पर कुछ नहीं हो रहा था और काफ़ी टाइम निकल गया। पर कैंट के अंदर थे, अच्छा लगता था, जानवरों का साथ था। नीचे स्ट्रेस को मैं खूब खिलाया करती थी, उसके लिए भी बड़े झगड़े मेरे होते थे आर्मी के अंदर। तो ऐसे ही मैं एक दिन रात में सोई थी थक करके और सडनली मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी बॉडी पे लगने लग गया, बहुत प्रेशर, इमेंस प्रेशर अपनी बॉडी पे लगने लग गया। जैसे कि मुझे कोई दबा रहा है, कोई मेरी गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था, या मुझे मतलब बॉडी पे मुझे बहुत प्रेशर लगने लगा। कोई गर्दन दबा रहा है, बहुत तेजी से गर्दन पे प्रेशर आने लगा और मुझे याद है मैं नींद में ही अपनी गर्दन इधर इधर उधर इधर झटक रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गर्दन झटकने लगी और इतना ज़्यादा प्रेशर था कि आज भी उसको सोचकर देखिए मुझे अभी भी गूज बम्स हो रहे, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कि ये क्या हो रहा था। और मुझे याद है मैं जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। मैं जोर जोर से नींद में ही पढ़ी जा रही हूँ, नींद में ही पढ़ी जा रही थी गायत्री मंत्र, जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ रही हूँ और मेरी गर्दन पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। ना मैं आवाज़ निकल पा रही थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल घुटती जा रही थी
और मेरा बप्पा पे बहुत बड़ा मान है। मैं बप्पा को बहुत मानती हूँ। मैं पॉजिटिव एनर्जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, पर मैं नेगेटिव एनर्जी को भी कुछ मानती ही हूँ। भूत का मतलब मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं उसको एक नेगेटिव एनर्जी मान के चल रही थी जिसने मेरे पर हमला कर रखा था। अब ये मेरा स्ट्रेस था या क्या था मुझे नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा ये हैवीनेस मेरी बॉडी पे थी और मैंने जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। और नींद मेरी खुली इसी बीच में, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये गायत्री मंत्र पढ़ क्यों रही हूँ। ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये गायत्री मंत्र पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से थोड़ा सा हल्का होना शुरू हुआ और वो नेगेटिव एनर्जी गायब हो गई। मैंने उसकी झलक तो नहीं देखी, पर एक ट्रांसपेरेंट सा एक इमेज मुझे दिखा और एक बॉडी पे प्रेशर, गर्दन पे प्रेशर, लगे कि कोई मेरा गला घोट रहा है अपने दोनों हाथों से। और मेरी रोंगटे खड़े हो गए। रात भर मैं फिर सो ना पाई, नेचुरल सी बात है। इस चीज़ को फेस करने के बाद आप रात भर कैसे सोएंगे, और रात भर मैं नहीं सो पाई। बहुत बुरे हाल मेरे हो गए थे। और सुबह मैंने उठ के जब अपनी मेट से इस बात की चर्चा की तो उसने मुझे बताया कि मैडम, मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि आप डर जाते बेकार में, आप अकेले रहते हो। मेरे हस्बैंड उस समय फील्ड में थे, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले रहते हो, आप डर जाते, पर जिस आप रूम में सोते हैं उस रूम में एक ऑफिसर की डेथ हुई थी। उसको भी एक नेगेटिव एनर्जी नहीं पकड़ा था। उसके बाद से वो बीमार रहने लग गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये खबर सुन के तो मेरी और हालत खराब हो गई। मैंने कहा अगर तुमने अभी तक नहीं बताया था तो मुझे फिर क्यों बता दिया। पर गाइस, वो एक्सपीरियंस मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं आपको अपने और एक्सपीरियंस सुनाऊंगी, पर अभी बहुत नॉइस है। बाहर बैठो तो शोर है, अंदर बैठो तो शोर है। इतनी नॉइस में ये वीडियोस बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। मैं अभी इसका हॉरर का अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। आज बस इतना ही, चैन कर लीजिए। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। सिक्स सेंस की कोशिश है आपको एंटरटेन करते रहे। सिक्स सेंस एक प्रोडक्शन हाउस है, इसको सपोर्ट दीजिए अपना। हम आपको कंटेंट ऐसे ही दिखाते रहेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू एवरीवन।